हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने लास्ट सेशन में द रेस ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी। तो आइए इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्टोरी है द रेस। तो बच्चों, आगे हम स्टोरी अपनी पढ़ें इससे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जो है आज सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे प्लेग्राउंड पे, क्योंकि उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे था उस दिन। और 200 मीटर की रेस थी जो कि शुरू होने वाली थी। 6 लड़कियां होती हैं जो कि इस रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो एक रो में स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी हैं। और मीना को छोड़ के बाकी सारी लड़कियां अच्छी हैं, लंबी और स्ट्रांग है, मजबूत है और वेल बिल्ड है। लेकिन मीना एक दुबली पतली सी और हाइट में छोटी ऐसी लड़की है। तो बाकी की लड़कियां उसको कहती भी हैं कि तुम जो है रेस में मत पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे कोई चांस ही नहीं है जीतने के। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तो दौड़ूंगी और मैं करके रहूंगी, इस तरह से जवाब देती है। फिर रेस स्टार्ट होती है। जब गेम्स टीचर जो है सिग्नल देते हैं तो रेस स्टार्ट होती है और फिर 5 लड़कियां मीना के आगे होती है। मीना सबसे पीछे रह जाती है। शोभा जो की होती है, शोभा तेज दौड़ रही होती है, लेकिन अचानक से उसका कंट्रोल, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ता है और वो गिर पड़ती है और जो है वो रेस से बाहर हो जाती है। उसके बाद रानी आगे होती है और बहुत खुश होती है, लेकिन इस खुशी खुशी में क्या होता है, वो उसकी जो एक जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है और उससे आगे बाकी की लड़कियां पहुंच जाती हैं। और फिर रानी जो है काफी पीछे रह जाती है। तो ये हमने इतना पिछले सेशन में पढ़ा था। अब आइए हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। लुक, लता इज लीडिंग। शी इज रनिंग क्वाइट स्टेडीली. Her friends are clapping and cheering her. The ground is a bit slippery. Lata ignores this and is about to fall down. After a few moments, she regains her strength and starts running again. Now she is well behind the others. अब क्या होता है, अब ये होता ये है कि रानी तो पीछे छूट गई। अब लता जो है वो लीड कर रही है, यानी कि लता सबसे आगे दौड़ रही है। शी इज रनिंग क्वाइट स्टेडीली, यानी कि वो जो है अच्छा रन कर रही है, अच्छी तरह से दौड़ रही है। स्टेडीली यानी कि एक जैसी उसकी जो गति है वो एक जैसी है, स्पीड। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर। तो उसके जो दोस्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं। क्लैपिंग यानी कि ताली बजाना। वो तालियां बजा रहे हैं और चीयर कर रहे हैं उसे, यानी कि आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो या आपके फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उसके नाम से नारे लगाते हो ना, तो वैसे ही उसके फ्रेंड्स को चीयर कर रहे हैं जीतने के लिए। द ग्राउंड इज अ बिट स्लिपरी। अब जो जमीन है वो थोड़ी सी स्लिपरी है, यानी कि वहां पे फिसलने का डर है। लता इग्नोर्स दिस एंड इज अबाउट टू फॉल डाउन। लेकिन लता इस बात पे ध्यान नहीं देती और वो जो है बस गिरने वाली ही होती है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी रीगेन्स हर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट्स रनिंग अगेन। तो वो गिरने वाली होती, गिर जाती है और कुछ क्षणों बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद वो फिर से अपनी सारी शक्ति जुटा के फिर से उठती है और दौड़ना स्टार्ट करती है। नाउ शी इज वेल बिहाइंड द अदर्स। लेकिन अब क्या होता है, अब चूंकि वो गिरी उठी तो वो सबसे पीछे रह गई। Until now, Neerja was way behind, but now she tries hard and takes the lead. She is curious about the other two runners. So she looks back and this gives others a chance to go ahead. अब जो है नीरजा जो होती है नेक्स्ट, वो सबसे वॉज वे बिहाइंड, तो काफी पीछे थी अब तक वो। लेकिन अब जो है वो ट्राई करती है, वो कोशिश करती है अपनी पूरी तरीके से और जो है टेक्स द लीड और वो सबसे आगे पहुंच जाती है। शी इज क्यूरियस अबाउट द अदर टू रनर्स। अब क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा कि आगे दौड़ रहे हैं लेकिन उनको ये लगता है पीछे कौन, कितनी कितने मेरे पीछे है ना। तो ये ऐसे ही उसको भी क्यूरियस हो गई नीरजा। उसको भी लगा कि मेरे कौन कितने पीछे है, तो उसने पीछे पलट के देखा कि दो जो दौड़ रही है मेरे पीछे वो कितना पीछे है। सो शी लुक्स बैक, तो इसलिए वो पीछे देखती है। एंड दिस गिव्स अदर्स अ चांस टू गो अहेड। और इससे दूसरों को चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि वो आगे चले जाए। माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड। अब जो है माला को चांस मिल जाता है, माला को मौका मिल जाता है आगे आने का। शी इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड। वो बहुत ही मजबूत लड़की है और वेल बिल्ट, यानी कि उसकी शरीर काटी भी अच्छी है। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस।
तो उसको बिल्कुल पूरा विश्वास होता है कि वो ये रेस जीत जाएगी, बहुत ज्यादा उसको विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होती है वो। सो शी बिगिंस टू रन केयरलेसली। तो इससे क्या होता है, अब उसको लगता है अब तो मेरे पीछे सिर्फ 2-3 ही लड़कियां हैं और मैं तो जीत जाऊंगी, तो वो केयरलेसली यानी कि ध्यान नहीं देती, ध्यान पूर्वक नहीं दौड़ती और केयरलेसली दौड़ने लगती है। लुक एट मीना, मीना को देखो, शी वॉज रनिंग स्लोली बट स्टेडिली। तो वो जो है वो धीरे दौड़ रही थी, लेकिन वो स्टेडी होती है, वो एक जैसा ही उसकी जो गति होती है वो वैसी होती है। नाउ शी इज ट्राइंग हार्ड एंड इज मूविंग फास्ट। अब वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, अपनी पूरी कोशिश लगा के दौड़ रही है और मूविंग फास्ट और तेज दौड़ने की कोशिश कर रही है। शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ। तो अब वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है रेस को जीतने के लिए। देयर शी इज, ये रही वो, मीना इज द विनर ऑफ द रेस। और इस तरह से मीना जो है रेस की विनर बन जाती है, मीना दौड़ जीत जाती है। द होल क्राउड चीयर्स हर। अब जितनी भी भीड़ होती है, क्राउड यानी क्या होता है, भीड़, तो जितनी भी भीड़ होती है वो उसको चीयर करते हैं, वो उसको उसके नाम के नारे लगाते हैं और उसको बहुत बधाइयां देते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये कितना ही सुखद सरप्राइज था। सरप्राइज यानी कि क्या होता है, जो आपको अचानक से कोई चीज जो मिलती है ना, तो कितना प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद सरप्राइज था ये, क्योंकि किसी ने भी आशा ही नहीं की थी कि ये भी हो सकता है, मीना जीत सकती है, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। सो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। द हेडमिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट्स हर। तो जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस होती है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बधाइयां देती है खूब सारी। मीना इज वेरी हैप्पी। मीना बहुत खुश है। टुडे शी हैज प्रूव्ड दैट इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल कैन डू वंडर्स। आज उसने ये साबित कर दिया, प्रूव्ड यानी साबित करना, तो आज उसने ये साबित कर दिया कि एक छोटी और एक पतली लड़की भी जो है वंडर्स कर सकती है, यानी कि कमाल करके दिखा सकती है, उसने ये बात साबित कर दी। शी इज अवॉर्डेड द ट्रॉफी। तो उसको जो है ट्रॉफी दी गई, ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन मीना, यानी कि बधाई हो मीना। सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स यू टू सक्सेस। तो देखो किस तरह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो आपको आखिरकार सक्सेस की ओर, सफलता की ओर ले जाता है। तो अगर आप में आत्मविश्वास है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आपके लिए हर चीज मुमकिन हो जाती है। एंथुजियाज्म लीड्स टू सक्सेस, यानी कि अगर आप में एंथुजियाज्म है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आप वो चीज आपको सक्सेस यानी कि सफलता तक ले जाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मीना जो है वो फर्स्ट आई, बाकी लड़कियां उसको चीयर कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं, और इस तरह से ये जो है हमारी फोटो कितनी प्यारी है। तो बच्चों आज हमारी स्टोरी फिनिश हो गई है, इसके एक्सरसाइजेस कुछ बाकी हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं हम। So children, today we will start our exercise part in grammar in use. Grammar, व्याकरण का जो पार्ट होता है उससे हम आज स्टार्ट करेंगे, ग्रामर से। ग्रामर भी बच्चों अभी आपका बहुत ही इनिशियल स्टेज है, 6th क्लास में है आप। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको और इलेबोरेटेड करके और डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताई जाएंगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये देखिए 2 सेंटेंसेस इसको पढ़ते हैं। दीपा सेज आई वांट टू बी अ राइटर। दीपा कहती है कि मैं एक लेखिका बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अ राइटर यानी कि मैं एक लेखिका बनना चाहती हूँ, ठीक है। दीपा सेज दैट शी वांट्स टू बी अ राइटर। दीपा कहती है कि वो एक लेखिका बनना चाहती है। तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंस में बात तो एक ही है, लेकिन कहने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला जो सेंटेंस है हमारा, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपने दीपा जो बोल रही है वो उसके एक्चुअल वर्ड्स है ना, कि दीपा कहती है कि आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, तो उसके एक्चुअल वर्ड्स की जो उसने कहा। सेकेंड सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, दीपा सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी अ राइटर, तो यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज कर दिया, आई की जगह शी आ गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हट गए सारे, ठीक है ना, और सेज के बाद लगा दिया दैट। दीपा कहती है कि, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने दैट नहीं लगा, दीपा सेज आई वांट टू बी अ राइटर, दीपा सेज दैट, दीपा कहती है कि वो। अब यहाँ पे आई कौन है, दीपा है, ठीक है ना, तो इसलिए
दीपा एक गर्ल है तो गर्ल है, इसलिए यहाँ पे हमने शी लगाया। शी वॉन्ट्स टू बी अ राइटर, वॉन्ट था तो वॉन्ट्स लगा दिया। नेक्स्ट, अब देखिए इसी के ऊपर हमारी आज की जो एक्सरसाइज है बेस्ड है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अबव। तो जैसे हमने ये चेंज किया है, इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस है, उनको चेंज करके लिखना है। मोना सेज आई वांट टू बी अ कुक। ओके, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? मोना सेज दैट, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए सारे। अब यहाँ पे अगेन आई कौन है? मोना है, तो शी लगा देंगे। अगर मोना की जगह यहाँ पे किसी बॉय का नाम होता तो हम ही लिखते, ठीक है ना। तो गर्ल है तो शी, तो मोना सेज दैट शी वांट्स टू बी अ कुक, ठीक है। बाकी सारा हमारा सेंटेंस वैसे ही रहा। तो जो हमारा वर्ब है उसमें हमने एस लगा दिया, वांट्स टू बी अ कुक। नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल सेज आई वांट टू बी अ प्लेयर। तो गोपाल सेज दैट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आई की जगह गोपाल इज अ बॉय तो हमने ही लगाया, ही वांट्स टू बी अ प्लेयर। देखिए, गोपाल सेज दैट ही वांट्स टू बी अ प्लेयर। राम सेज आई वांट टू बी एन ऑफिसर। बहुत ही सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है। अगर आपने समझ ली ये बात तो आप इजीली कर सकते हैं। राम सेज दैट, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव कर दिया, देन आई की जगह ही आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है लड़का है या लड़की, उसकी जगह वैसे आपको ही या शी लगाना है, ठीक है। तो ही वांट्स टू बी एन ऑफिसर। नेक्स्ट, आरिफ सेज आई वांट टू बी अ पायलट। आरिफ सेज दैट ही वांट्स टू बी अ पायलट। राधा सेज आई वांट टू बी एन इंस्पेक्टर। सो राधा सेज दैट शी वांट्स टू बी एन इंस्पेक्टर। सिंपल सा था बिल्कुल, कोई इसमें आपको एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि आपको चेंज करने, तो आप इजीली कर सकते हैं। At the end of the race, a newspaper reporter asked Meena a number of questions. अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रेस खत्म हो गई, मीना जीत गई। तो अब जो है रेस खत्म होने के बाद न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर आया और उसने मीना से कुछ सवाल पूछे, कुछ क्वेश्चंस पूछे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ पैराग्राफ इन रिपोर्टेड स्पीच। तो उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके एक हमें पैराग्राफ रिपोर्टेड स्पीच में बनानी है। मीना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मीना कहती है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मीना सेज दैट, देखिए, मीना सेज दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगेन यहाँ पे आई कौन है? मीना है, मीना गर्ल है, सो शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वर्ब में आपको एस लगा देना है। नेक्स्ट है, आई रन 4 किलोमीटर्स एवरी डे। तो ये जो अंडरलाइंड आपको सेंटेंस दिख रहे हैं ना, ये हमने जो है चेंज किए हैं। सो मीना सेज दैट शी रन्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे। कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमास है वो हमारे हटा दिए हमने। सो मीना सेज दैट शी रन्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे। I have milk and parathas after the exercise. Meena says that she has, तो यहाँ पे देखिए have की जगह हमने has लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे verb यही है चूंकि she has milk and parathas after the exercise. I go to school at 11 o'clock. Meena says that she goes to school at 11 o'clock. I am there till 5 o'clock. Meena says that she is there till 5 o'clock. तो इस तरह से आज हमने जो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और आपके सामने अगर इस तरह का सेंटेंस कोई भी आए तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट with the exercise part of this chapter only. So till then, take care of yourself and have a nice day. Thank you and bye.